वो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। बाइल जूस क्या है, अगर आप इसको टेस्ट करें ना तो इट इज अ बिटर टेस्टिंग डार्क ग्रीन टू येलो ब्राउन फ्लूइड। डार्क ग्रीन होगा या येलो ब्राउन होगा, यानी इसमें वे पिगमेंट्स होते हैं जिनको हम बाइल पिगमेंट्स कहते हैं, उनकी वजह से या वो येलोइश ब्राउन होगा, बिलीवर्डिन भी इसमें होता है और बाइल पिगमेंट भी होता है, तो इसकी वेरिएशन है डार्क येलो टू येलोइश ब्राउन, प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। लिवर प्रोड्यूस करता है और वहां से डक्ट्स बन के इसको ला करके तो गॉल ब्लैडर में ले आती है, वेयर इट इज स्टोर्ड एंड वेयर इट इज, सिर्फ स्टोरेज नहीं हो रही होती गॉल ब्लैडर में, सिक्रीशन भी हो रही होती है, एब्जॉर्प्शन भी हो रही होती है और कंसंट्रेशन भी हो रही होती है। इसको स्टोर भी किया जाता है, यहाँ से एब्जॉर्प्शन भी होती है, यहाँ से सिक्रीशन भी होती है और कंसंट्रेट भी किया जाता है। अच्छा, तो इट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर एंड अपॉन नीड इट इज डिस्चार्ज्ड इनटू द ड्यूडिनम। बाइल जूस किस में हेल्प करता है डाइजेशन में, कौन से न्यूट्रिएंट्स की? लिपिड। लिपिड्स। और उसमें कौन क्या करता है? इमल्सिफिकेशन। जस्ट लाइक यू एड व्हाट डिटर्जेंट टू अ ऑयली सॉल्यूशन, तो वो छोटे छोटे ऑयल ड्रॉप्स बन जाते हैं, ठीक है। इसी तरह बाइल सॉल्ट भी उसको इमल्सिफाई करता है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देता है और फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिस्पर्स कर देता है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो जो हेपेटिक बाइल है ना, जो लिवर में मौजूद होता है, उसका pH 7.4 है, विच इज गोल्डन येलो इन कलर, एंड द वन विच इज प्रेजेंट इन द गॉल ब्लैडर, उसका pH थोड़ा 6.8 उसका pH है, विच इज डार्क ग्रीन टू येलो इन कलर। स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम छोड़ देते हैं। वॉल्यूम ऑफ बाइल प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज 500 ml। 500 ml, ये जो कोल्ड ड्रिंक और ये जूसेस की बॉटल्स होती हैं, ये 500 ml की होती है आई गेस, या जो पानी की छोटी बोतल होती है वो भी 500 ml की होती है, ठीक है। इतना बनता है, लेकिन जो गॉल ब्लैडर की कैपेसिटी है वो कितनी है? डज एनीबडी ऑफ यू नो? वो सिर्फ एक सिफर हटा दे 50 ml है, तो एक दिन में ये पूरा 500 ml उसके अंदर नहीं आ सकता, इसलिए यहाँ से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन, सोल्यूट्स की रीअब्जॉर्प्शन और उसकी वो चलती रहती है सिलसिला। तो 50 ml उसकी सिर्फ कैपेसिटी है, क्योंकि इसमें आगे आप पढ़ेंगे, शायद पढ़ा भी हो, एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन होती है, उससे बहुत ज्यादा रिसाइकलिंग का अमल होता रहता है, तो ये फ्लूइड इन मूवमेंट रहता है। दिस इज एक्चुअली द हिस्टोलॉजी ऑफ द, जी जस्ट ओके, दिस इज द हिस्टोलॉजी ऑफ द लिवर। यानी ऊपर से अगर हम उसको देखते हैं, क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो ये सेंटर में एक वेन है और ये रेडिएटिंग आउट जो कर रहे हैं सेल्स, दीज आर द हेपेटोसाइट्स, ठीक है। और ये एक हेक्सागन लोब्यूल बनता है, इसकी 6 साइड्स होती है, यहाँ ऐसे करके 6 साइडेड लोब्यूल बनता है, इसको कहते हैं लोब्यूल। दो लोब्यूल्स के दरमियान जो भी वेसल्स होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे? कैन यू मेक अ वाइल्ड गेस? दो लोब्यूल्स के दरमियान अगर कोई चीज है तो उसे कैसे हम कह सकते हैं? इंटरलोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर। इंटरलोब्यूलर डक्ट्स। बहुत सारे लोब्यूल्स मिलकर एक लोब बना देते हैं, और लोब्स के दरमियान जो चीज भी वेसल्स होगी वो इंटरलोबार डक्ट्स हो जाएंगी, और यही इंटरलोबार डक्ट्स मिलके बड़ी डक्ट्स बनाती हैं, जैसे वो बन जाएंगी ये वाली जो है बाइल डक्ट, बड़ी सारी छोटी छोटी मिलके बाइल डक्ट। अच्छा, अब इसको तो ये तो हम ऊपर से देख रहे थे ना एक लोब्यूल को, उसका थोड़ा सा हिस्सा काटा हुआ है, जैसे एक पिज्जा स्लाइस होता है उतना स्लाइस काट के, तो जो सेंट्रल में जगह है वो सेंट्रल वेन है, ये यहाँ से बॉडी से, यानी ये वेन्स जो है, ये वाली वेन इधर ड्रेन कर रही होती है सेंटर में। जो ब्लड है, आर्टीरियल ब्लड, वो भी थोड़ी सी डायरेक्शन क्यों इसकी गलत सी महसूस हो रही है। आर्टीरियल ब्लड है ना, आर्टरी को तो लेकर जाना है, वेन्स को लेकर आना है। अब आर्टरी वेन को हम छोड़ते हैं, वी आर कंसर्न विद द बाइल, तो हम बाइल के ऊपर आते हैं। यहाँ पर हेपेटोसाइट्स में बाइल बनता है, ठीक है। इसके बीच में जहाँ वो निकलता है तो वो वहां पर केनाली कुलाई होती है, बारीक सी केनाल जैसे कैपिलरीज होती है, वो बारीक सी केनाली कुलाइज आपस में मिलके क्या बनाती हैं? बड़ी बड़ी डक्ट्स बनाती हैं।
बड़ी डक्ट्स मिलते मिलते ये मेन बाइल डक्ट में जाकर इस तरह से वो एंटर हो जाती है, और इधर कितनी लेवल्स पर इस तरह की बाइल कैनालिकुलाइज होंगी जो इसके अंदर शामिल हो रही होंगी। तो ये मेन बाइल डक्ट है, ये पोर्टल वेन है, पोर्टल वेन एंड जो आपसे इंटेस्टाइन से कैरी करके सारा माल वो पोर्टल वेन में लाती है लिवर के अंदर। और इसके बाद ये आपकी है हेपेटिक आर्टरी। ये जो 3 का यूनिट है इसको हम कहते हैं हेपेटिक ट्राइएड या पोर्टल ट्राइएड कहते हैं। ठीक, तो मसला ये था कहने का कि जो हेपेटोसाइट्स हैं ईच सेल दे आर प्रोड्यूसिंग बाइल जूस, दैट बाइल जूस इज बीइंग कलेक्टेड एंड डिलीवर्ड इनटू अ मेन बाइल डक्ट। ठीक है, ये मैं चाह रही थी कि आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। इसके बाद जब ढेर सारा बाइल इकट्ठा होकर लिवर में वो अल्टीमेटली एक्यूमुलेट होता है या पहुंचता है हेपेटिक डक्ट्स के पास। अब लिवर इज सच अ बिग ऑर्गन कि उसकी एक राइट हेपेटिक डक्ट है और एक लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, एंड these two ultimately join forming this common hepatic duct. The common hepatic duct delivers bile juice via cystic duct into this gallbladder, the very fragile gallbladder. यहाँ पर इसकी स्टोरेज भी होती है, बाइल जूस की कंसंट्रेशन भी होती है, सिक्रीशन भी होती है, रीअब्जॉर्प्शन भी होती है। अच्छा, जब जरूरत पड़ती है तो यहाँ पर सिग्नल्स आते हैं, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, सेक्रेटिन हार्मोन, यहाँ पर उसको वो कहते हैं कि निकलो, तो स्क्वीज करते हैं, सिग्नल आते हैं, इसकी दीवार इसको बाहर निकालती है और ये जाता है कहाँ पर, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन बाइल डक्ट, दिस कॉमन बाइल डक्ट ज्वाइंस another duct coming from the pancreas known as the pancreatic duct. जब ये दोनों इकट्ठे होते हैं तो इसको हम बोल देते हैं हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, के एक ऊपर लिवर से आ रही है एक पैनक्रियास से, तो हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, and there it excreted out at the ampulla of water when the sphincter of Oddi they are contracted and the secretions expelled out. ये वाला सिस्टम आप लोगों को बनाना भी आ सकता है कभी, और एनाटॉमी में जरूरी आता है और इसको याद रखना है जरूरी। Bile composition, it is made up of 85% of water, 10% of the bile salts, and mucus which is made up of glycoproteins, ठीक, bile pigments, fats and inorganic salts। तो वाटर 85% है और बाइल सॉल्ट्स में, अच्छा ये सवाल बारहा हमने देखा है कि पूछा जाता है कि नेम द बाइल सॉल्ट्स, सो दे आर कॉलिक, शिनोडीऑक्सीकॉलिक, इसके आगे एसिड भी लगा सकते हैं, या सॉल्ट्स कह लें या एसिड कह लें, कॉलिक एसिड या कॉलिक बाइल सॉल्ट, शिनोडीऑक्सीकॉलिक, डीऑक्सीकॉलिक एंड लिथोकॉलिक एसिड, ये 4 नाम हैं बाइल सॉल्ट्स के। ये बड़ा अच्छा है बोलने में, शिनो डीऑक्सीकॉलिक एसिड, डीऑक्सीकॉलिक और लिथोकॉलिक एंड कॉलिक। तो कॉलिक और लिथोकॉलिक, शिनो डीऑक्सी एंड डीऑक्सीकॉलिक। म्यूकस है, बाइल पिगमेंट्स हैं व्हिच गिव द बाइल। जी जी मैम स्लाइड्स नहीं मूव कर रही और कर्सर भी नहीं शो हो रहा आपका। अच्छा, स्लाइड मूव नहीं कर रही और कर्सर शो नहीं हो रहा है। यस मैम, हम देख लेते हैं इसको क्या टेक्निकलिटी हो गया। अच्छा जी, ओके, मैंने ये कर दिया था रिज्यूम। जी अब आ रहा है कर्सर, अब नजर आ रहा है? यस मैम, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। ओके, तो ये थी हमारी बाइल कंपोजिशन, वाटर, बाइल सॉल्ट्स, म्यूकस, बाइल पिगमेंट्स, फैट्स। फैट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर ये फॉस्फोलिपिड्स नहीं होते हैं तो भी कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बन रहा होता है। हालांकि उल्टी आपको बात अजीब लगेगी कि फैट के ना होने से बन रहा है, लेकिन फैट कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स का होना जरूरी है। ये जो लेसिथिन है इट हेल्प्स नॉट मेकिंग द बाइल सॉल्ट्स। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम। बाइकार्बोनेट इसमें भी इम्पोर्टेंट है और पैनक्रियाज में भी इसका होना इम्पोर्टेंट है। एक ये न्यूट्रलाइजेशन करता है और फिर एंजाइम्स की फंक्शनैलिटी के लिए भी, ठीक, और एल्कलाइन करता है फ्लूइड को। गॉल ब्लैडर इटसेल्फ इज अ वेरी थिन वॉल्ड ग्रीन मस्कुलर सैक, इतना बारीक है फिर भी अपने अंदर उसने मस्कुलर फाइबर्स रखे हुए हैं, एंड इट इज लोकेटेड एंटीरियर टू द लिवर। और इसमें क्या है, स्टोर्स करता है, कंसंट्रेट करता है बाइल को बाय एब्जॉर्बिंग वाटर एंड आयंस।
तो इसलिए मैंने कहा था इसका कैपेसिटी सिर्फ 50 ml की है और 500 ml बनता है, तो इतना वाटर स्टोर नहीं कर सकता, तो वो एब्जॉर्ब भी होता चला जाता है. Releases bile via cystic duct which flows into the bile duct. Where's my cursor? Releases bile via the cystic duct which flows into the bile duct. Functions of gallbladder: number 1, reabsorbs water and inorganic salts. Concentrates bile by 5 to 10 times, यानी 5 to 10 times उसकी मजीद concentration बढ़ा देता है. Gallbladder epithelium exchanges hydrogen ions for sodium. Hydrogen ions enter bile and combines with bicarbonate forming H2CO3, which dissociate into carbon dioxide and water, thus decreasing pH and preventing precipitation of calcium carbonate. यानी ये उसकी अपनी अंदर की वो बैलेंसिंग है और कंट्रोल है, जिससे कि स्टोन्स ना बन सके या प्रेसिपिटेशन ना हो सके कैल्शियम कार्बोनेट के साथ. तो गॉल ब्लैडर का इंटरनल एनवायरनमेंट थोड़ा सा एसिडिक है, तो वो हाइड्रोजन उसमें से क्या हो रही है, एपिथेलियम एक्सचेंजेस हाइड्रोजन फॉर सोडियम, हाइड्रोजन एंटर्स बाइल और सोडियम रीअब्सॉर्ब्स. Mucin is secreted into bile. It increases the viscosity of the bile. Mucin, as you know, is what? A glycoprotein. इसकी मौजूदगी की वजह से इसकी विस्कोसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है. बाइल सेक्रेशन, बाइल 2 स्टेजेस में सेक्रीट होता है, जैसे कि सलाइवा भी 2 स्टेजेस में बन रहा था, सेक्रीट हो रहा था, बाइल भी 2 स्टेजेस में बन रहा है. स्टेज 1 और स्टेज 2. स्टेज 1 में क्या है, द लिवर हेपेटोसाइट्स विल सेक्रीट initial secretion rich in bile salts, cholesterol and other organic components. Initial secretion will drain many minute bile canaliculi. यानी पहले में बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड फॉर्म में बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल और दूसरे ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स निकल रहे हैं और वो कैनालिकुलाई में पेनिट्रेट हो रहे हैं. स्टेज 2 में क्या होता है, जैसे जैसे बाइल, वो सारी जो मैंने आपको एक पिज्जा स्लाइस की वो स्पोक दिखाई थी, उससे जैसे जैसे आगे प्रोसीड होता है टुवर्ड्स द ट्रायड, जहां पर 3 चीजें पड़ी हुई थी, तो इसके अंदर सेक्रेशन पानी की मजीद बढ़ना शुरू हो जाती है. यानी इनिशियल सेक्रेशन विल फ्लो टुवर्ड्स बाइल डक्ट्स. ड्यूरिंग इट्स फ्लो इन द डक्ट्स अ सेकेंडरी सेक्रेशन इज एडेड टू द बाइल व्हिच इज वाटरी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आयंस. यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो ऐड ऑन होना शुरू हो जाते हैं. और अगर आपको याद हो ना कल के लेक्चर में, तो कल के लेक्चर में भी ये बात हुई थी कि बाइल और पैनक्रियाटिक जूस दोनों में बाइकार्बोनेट की सेक्रेशन को इंक्रीज किया जाता है, जो उनको वाजोवागल सिग्नल्स आते हैं और जो हार्मोन्स भी सिग्नल लेकर आते हैं. The bile then will either empty into duodenum when sphincter of Oddi is open. ये sphincter of Oddi नहीं है, ठीक है, इसको sphincter of Oddi ही पढ़ना है, किसी और लैंग्वेज का है. Or when the sphincter of Oddi is closed, it will be prevented from draining into intestine and instead flows into the gallbladder from where it is stored or concentrated or reabsorbed, जैसे भी हो. तो ये बात याद रखने, फर्स्ट स्टेज इज कंसंट्रेटेड सेक्रेशन, सेकंड में डिल्यूशन हो जाती है, वाटर ऐड हो जाता है साथ में. सो सेक्रेशन हियर इज आल्सो 2 ways. Bile secretion stimulation under neural control mediated by acetylcholine, under hormonal control mediated by cholecystokinin, gastrin, secretin. तो ये हार्मोनल और न्यूरल दोनों कंट्रोल्स हैं और पूरी इंटेस्टाइन पर यही चीज चल रही है, न्यूरल कंट्रोल भी है और हार्मोनल कंट्रोल भी. When food is released by the stomach, तो वहां पर जैसे ड्यूडेनम में एंटर होता है काइम, तो ड्यूडेनम रिलीजेस कोलिसिस्टोकाइनिन और कोलिसिस्टोकाइनिन एक्चुअली गॉल ब्लैडर को स्क्वीज करता है कि बाइल जूस को बाहर निकाला जाए. तो कोलिसिस्टोकाइनिन causes gall bladder to contract and sphincter of Oddi to relax. As a result, bile enters the duodenum. तो इसका फंक्शन आपने याद रखना है. ये what it does onto the gallbladder, it contracts it, its sphincter को भी contract, जो sphincter of Oddi है उसको भी वो relax करता है to allow entry of bile into the duodenum. Gastrin and secretin. Gastrin stomach से release हो रहा था ना, if you remember. Gastrin and secretin also stimulate bile secretion. Number 3, bile salts in the enterohepatic circulation stimulate bile synthesis and secretion. यानी enterohepatic circulation में भी जब वो जाता है तो somehow or other वो bile synthesis को stimulate करता है. ये diagram I think it was considered yesterday as well. Regulation of bile release में यहाँ से इसका एसिडिक कंटेंट स्टमक के आ रहे होते हैं, काइम एंटर हुआ ड्यूडेनम में
एंटर होने के बाद यहाँ पर कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेरोटोनिन रिलीज हुई है ड्यूडिनल वॉल से एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स की मौजूदगी में, और यहाँ से फिर कोलिसिस्टोकाइनिन एंड सेक्रेटिन ब्लड स्ट्रीम में गए हैं। ब्लड का पूरा चक्कर लगा करके वो पहुंचे हैं गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में आके उन्होंने बाइल जूस को सिक्रीट कराया है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई को रिलीज किया है, और साथ पैनक्रियाटिक जूस को भी वो करते हैं। बाइल कोलिसिस्टोकाइनिन की बात हो रही है ना, वो सिक्रेटिन इधर आता है। कोलिसिस्टोकाइनिन ने बाइल जूस निकाला बाहर और गॉल ब्लैडर को कंट्रैक्ट किया है, हेपेटो पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर को रिलैक्स किया है, और वागल स्टिमुलेशन causes weak contractions of the gallbladder, यानी न्यूरल कंट्रोल एंड हार्मोनल कंट्रोल। तो ये चीज हो गई। ये वाला जो रेगुलेशन ऑफ बाइल रिलीज है ना, ये दिस यू शुड नो। डायग्राम भी बनानी आनी चाहिए और लफ्जों में भी बयान करना आना चाहिए। आगे चले। बाइल सॉल्ट्स कौन से होते हैं? 4 के नाम बताए थे ना अभी, कॉलिक एसिड एंड शिनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड। इससे मिलता जुलता था लिथोकॉलिक एसिड और चौथा था डीऑक्सीकॉलिक एसिड। एक में कोई चीज ऐड कर दें, एक में कोई चीज रिमूव कर दें। सो कॉलेट एंड शिनोडीऑक्सीकॉलेट ये सॉल्ट्स हैं, इसलिए 8 आ गया साथ में, आर द प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स। अगर ये कॉलिक एसिड होता, शिनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड होता, तो दे वुड हैव बीन द प्राइमरी बाइल एसिड्स। दीज आर प्रोड्यूस्ड इन द लिवर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, यानी कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। और आपको पहले भी बताया हुआ है कि हमारा एक एग खाने से जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है उसके योग में कोलेस्ट्रॉल की, वो पूरी हो जाती है। और कोलेस्ट्रॉल जो है बज़ाहिर बुरा भी है, लेकिन इट्स हाईली नीडेड एज वेल। रिलीज्ड जो कोलेस्ट्रॉल से बनता है, रिलीज्ड फ्रॉम द लिवर इनटू द ब्लड, from where it reaches hepatocytes via sinusoidal blood plasma। sinusoidal blood जो है ये आप लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत सारी विंडोज होती हैं। जैसे कैपिलरी है उसके अंदर विंडोज तो नहीं है, लेकिन ये कैपिलरी नुमा होती है विद मेनी फेनिस्ट्रेशंस और खिड़कियां, इसमें बहुत खिड़कियां होती हैं। वो आप पढ़ेंगे, पढ़ी भी होगी शायद साइनोसाइड्स क्या होती है। तो ये जो सॉल्ट्स हैं ये कोलेस्ट्रॉल से बने हैं, लिवर में ब्लड में पहुंच गए हैं लिवर से। Before bile salts are secreted in the bile, they are conjugated with glycine and taurine। कोई और बात याद रहे ना रहे, आप ये पॉइंट याद रखना है कि ग्लाइसिन विच इज एन अमीनो एसिड और टॉरिन इसको इनके साथ जोड़ दिया जाता है लिवर में, यानी कि इनकी कंजुगेशन हो जाती है। और जो भी चीज कंजुगेटेड हो जाती है उससे सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है या कम हो जाती है। फ्रॉम योर प्रीवियस नॉलेज ऑफ जॉन्डिस, जॉन्डिस में भी तो कंजुगेशन हो रही थी ना, एरिथ्रोसाइट से जब बिलीरुबिन की बात हो रही थी तो बिलीरुबिन कंजुगेट होकर बिलीरुबिन ग्लूकुरोनाइड बन गया था, तो उससे उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई थी या ज्यादा हो गई थी? ज्यादा हो गई थी। तो इसमें हम बाइल सॉल्ट्स के साथ कंजुगेशन जब ग्लाइसिन टॉरिन की करते हैं तो इट विल बिकम मोर सॉल्युबल, और हमें सॉल्युबिलिटी चाहिए, वरना इसकी एग्रीगेट्स बन सकते हैं और ये बाइल डक्ट्स के अंदर स्टोन्स भी बन सकते हैं। एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन क्या होती है, एज अ होल नोट भी इस पे आ जाता होता है। एंटेरो एज इज विजिबल इज अंतड़ी से रिलेटेड है इंटेस्टाइन टू हेपेटिक, यानी इंटेस्टाइन से चीज एब्जॉर्ब होके किसी डक्ट के थ्रू लिवर में जाना और वापस फिर साइकिल बन के नीचे इंटेस्टाइन में आना। About 95% of bile salts secreted in the bile are reabsorbed actively in the terminal ileum, यानी बाइल सॉल्ट्स जो बाइल जूस से ड्यूडेनम में गए थे, बाइल सॉल्ट्स सिक्रीट होके वहां से फिर आगे इंटेस्टाइन में भी गए, इलियम में भी गए, वहां से वही बाइल सॉल्ट्स दोबारा रीअब्सॉर्ब भी हो गए थे। 95% ऑफ देम आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। एक्टिवली का मतलब सम ट्रांसपोर्ट वुड बी रिक्वायर्ड एक्टिवली अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। reabsorbed actively in the terminal ileum, यानी लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, by a sodium bile salt co-transporter। This is the co-transport, sodium bile salt co-transporter, and reused। Blood from the ileum flows directly to the hepatic portal vein, इसी को पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं ना, जो हेपेटिक क्योंकि लिवर की तरफ जा रही होती है। तो blood from ileum flows directly to hepatic portal vein and returns to the liver, where the hepatocytes reabsorb the salts and return them to the bile ducts to be reused, sometimes 2 to 3 times with each meal। यानी ये एक कांस्टेंट साइकिल है जहां से इंटेस्टाइन से बाइल सॉल्ट अब्सॉर्ब होके जा रहा है पोर्टल वेन के थ्रू लिवर में, लिवर में फिर हेपेटोसाइट्स उसको एब्सॉर्ब करके दोबारा बाइल डक्ट में
फेंक देते हैं टू एंटर इनटू द बाइल जूस में दाखिल होने के लिए। यहाँ से फिर आगे तो यहाँ से तो पहले वो गॉल ब्लैडर में जाएगा ना, फिर वहां से इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से फिर पोर्टल वेन से फिर लिवर के सेल्स में, वहां से फिर बाइल जूस के अंदर आएगा बाइल डक्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक साइकिल बन जाता है, इसको कहते हैं एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। और जाहिर वो कह रहे हैं एक मील के अंदर व्हेन वी आर सिटिंग टू हैविंग फूड 3 to 4 टाइम्स ये वाला साइकिल चल रहा होता है, कहीं 6 टाइम्स भी लिखा हुआ है। इतनी रवानी से और इतना हमें अंदाजा भी नहीं है कि ये क्या क्या अंदर चल रहा है बॉडी में, अल्लाह की कुदरत। यहाँ पर देखें, इसको जो हमने कंजुगेशन करवाई है ना बाइल सॉल्ट्स की, वो इधर दिखाई हुई है। प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स हैं, अब आपको भी याद हो जाना चाहिए, कॉलिक एसिड, लिथोकॉलिक एसिड, शिनोडिऑक्सीकॉलिक एसिड एंड डीऑक्सीकॉलिक एसिड, ये प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स हैं। बन कहाँ से रहे हैं? इन द लिवर फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल कई स्टेप्स में इसको प्राइमरी बाइल एसिड्स बनाया। यहाँ पर हमने इसकी कर दी थी 2 में, क्या किया है, इनको ऐड करके हमने क्या किया है लिवर में, ग्लाइसिन conjugation कंजुगेशन एंड कंजुगेशन के बाद ये हमारे बन गए बाइल सॉल्ट्स, और ये ज्यादा सॉल्युबल हो गए हैं। दीज बाइल सॉल्ट्स आर गिवन टू द सिस्टिक, टू द हेपेटिक डक्ट, टू द सिस्टिक डक्ट एंड देन टू द कॉमन बाइल डक्ट, देन टू द पेनक्रियाटिको हेपेटिक डक्ट, आउट इनटू द इंटेस्टाइन, ड्यूडिनम। इंटेस्टाइन से ये बाइल सॉल्ट्स आए हैं, आगे गए हैं, और एंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से इन्होंने दोबारा एब्जॉर्ब होना है। लेकिन यहाँ देखें, इसके यहाँ पर ग्लाइसिन और टॉरिन उतर रहे हैं, और ये फिर बाइल एसिड्स, प्राइमरी बाइल एसिड्स में चेंज हो रहे हैं। प्राइमरी बाइल एसिड से फिर ये बन रहे हैं सेकेंडरी बाइल एसिड्स। यहाँ क्या है, ब्रेकडाउन ऑफ बाइल सॉल्ट्स बाय इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया मौजूद है इंटेस्टाइन में, they are helping break down these bile salts and these become primary bile acids, फिर ये बन जाते हैं सेकेंडरी बाइल एसिड्स। अब इसमें क्या बारीक सी चेंज आ रही है वो अभी मुझे भी याद नहीं आ रहा कि ये प्राइमरी से सेकेंडरी बाइल एसिड्स क्यों बन रहे हैं। आप में से किसी को मालूम है? इसको पता कर लेते हैं, ना हुआ तो मैं मैसेज कर दूंगी। प्राइमरी और सेकेंडरी बाइल एसिड्स बन रहे हैं, दे आर रीअब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड, और ब्लड से फिर ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में वापस यहाँ से फिर निकले, फिर यहाँ से इनकी एब्जॉर्प्शन हुई। सो दिस इज अ साइकिल नोन एज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन। एक खाने के अंदर अंदर ये 6 दफा इस तरह से सिलसिला चल सकता है। Functions of the bile salts possess property of decreasing surface tension, and due to this they emulsify fats in the small intestines. Number 2, have a strong choleretic effect. Choleretic effect होता है कि ये बाइल जूस की प्रोडक्शन को ज्यादा तेज करते हैं। choleretic effect इसको कहते हैं, बाइल को ज्यादा बढ़ाना, यानी बाइल सॉल्ट्स जो हैं ये बाइल जूस को प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ाते हैं। एक्टिवेट पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज कहाँ से आ रही थी? पैनक्रियाज से। फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस और माइसील्स, जस्ट लाइक जो मैल कुचैल होती है कपड़ों में, उसकी भी माइसील बन जाती है व्हेन डिटर्जेंट इज एडेड। सो जो बाइल सॉल्ट्स हैं दे आर एक्टिंग एज डिटर्जेंट एंड दे मेक माइसील्स, क्लस्टर्स, गुच्छे, छोटे 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 गुच्छे, जैसे चूंटियां नहीं होती हैं किसी चीनी के टुकड़े के ऊपर और कैसे वो शहद के इर्द गिर्द गुच्छा बना लेती हैं, कभी देखा हो तो, वैसे ही वो माइसील्स से बन जाते हैं, जिनके इर्द गिर्द क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, उसके इर्द गिर्द अंदर फैट ग्लोब्यूल। जो वाटर सॉल्युबल पोर्शंस होंगे वो बाहर की तरफ होंगे, और जो उनकी लेग्स होंगी वो अंदर की तरफ होंगी, जो लिपिड सॉल्युबल होंगी। स्टिमुलेट इंटेस्टाइनल पेरिस्टालसिस, बहुत कम इसका रोल है इसको ऐसा करने में। फंक्शंस ऑफ बाइल सॉल्ट एंटीसेप्टिक भी हैं। डिसॉल्व्स कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल, यानी बाइल सॉल्ट की मौजूदगी में कोलेस्ट्रॉल बाइल में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है। और जो ये कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बनते हैं ना, ये भी बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल, इनकी कोई हेरा फेरी ऊपर नीचे होने से बनते हैं ज्यादा। फिर बाइल पिगमेंट्स, बिलीरुबिन एंड टू लेसर एक्सटेंट बिलीवर्डिन, ये 2 पिगमेंट्स के नाम हैं जो कि इसको येलोइश, ग्रीनिश एंड ब्राउनिश कलर दे रहे होते हैं, जो कि यूरिन को भी बिलीरुबिन या बिलीवर्डिन ही येलोइश कलर दे रहा होता है। Bile pigments occur in conjugated form with glucuronic acid. You know it, bilirubin glucuronide, derived from the breakdown of hemoglobin from the erythrocytes, represents waste products to be eliminated from the body.
ये पार्ट तो आप अपना फर्स्ट ईयर में कर चुके। कोलेस्ट्रॉल क्या है, इसका जो हिस्सा था बाइल का, इट रिप्रेजेंट्स एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। 1 to 2 gram of cholesterol excreted in bile per day, 1 to 2 gram. The normal cholesterol to bile salt ratio in bile is 1.2 to 1.3. ये रेशो याद रख लें, क्योंकि अगर इस रेशो में जो कोलेस्ट्रॉल टू बाइल सॉल्ट रेशो डिस्टर्ब होने का मतलब है स्टोन फॉर्मेशन बनने का चांस बढ़ जाता है। बिकॉज इफ दिस रेशो फॉल्स टू 1:13, कहाँ 1 to 20, कहाँ 1 to 30 के बीच में, और कहाँ ये फॉल कर जाए 1 to 13 और बिलो, कोलेस्ट्रॉल गेट्स प्रेसिपिटेटेड। यानी ये रेशो होगी ना कोलेस्ट्रॉल टू बाइल सॉल्ट्स, तो 1 कोलेस्ट्रॉल टू 20 बाइल सॉल्ट्स। अगर ये 1 कोलेस्ट्रॉल टू 13 बाइल सॉल्ट्स पे रेशो आ जाती है तो कोलेस्ट्रॉल के प्रेसिपिटेट होने का चांस बढ़ जाता है और स्टोन फॉर्मेशन का चांस भी बढ़ जाता है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ द बाइल क्या है, इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन भी होता है। सलाइवा में कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन था? IgA। आईजी। और कौन से और कितने टाइप्स के वैसे होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स? आईजीए 5 होते हैं टोटल। 5 होते हैं। IgM, IgA, D और IgA E। और D। आईजीए, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, IgM, IgE, IgE। IgE। यस, ठीक है। तो ये यहाँ पर आईजीए ही मौजूद होगा, सलाइवा में भी आईजीए ही मौजूद होता है। अदर कंपोनेंट्स क्या है? कैल्शियम पामीटेट, अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ये तो एंजाइम है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कोलेस्ट्रॉल का भी बात होगी पीछे, इट्स एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन फैक्ट फॉर द बाइल। फंक्शन ऑफ बाइल जूस की आपको बहुत कहानी मालूम है कि लिपिड ड्रॉप है, और कैसे ये लिपोफिलिक हेड कौन सा होता है इसका, हाइड्रोफोबिक साइड इसकी ये है और हाइड्रोफिलिक साइड ये है। तो हाइड्रोफिलिक साइड जो ग्रीन में है दैट इज टुवर्ड द आउटसाइड, और जो येलो में कौन सी है, हाइड्रोफोबिक साइड या फिर लिपोफिलिक साइड, वो टुवर्ड्स द लिपिड साइड है। और ये एक माइसील बन जाता है। पहले एक बहुत बड़ा सा ये लिपिड का गोला होगा, उसको तोड़ा है बाइल सॉल्ट्स ने, और उसके इर्द गिर्द छोटे छोटे माइसील्स इस तरह से वो बना देता है ताकि उन पर एंजाइमिक एक्शन आसान हो जाए। Dispersion of food fat into micelles thus provide, हम छोड़ते हैं। Function of the bile juice. Bile serves as the route of excretion for bilirubin. Bilirubin के भी route of excretion है। Alkaline bile has function of neutralizing any excess stomach acid before it enters the ileum. और alkaline bile को करने के लिए bicarbonate इसके अंदर ऐड की जा रही थी। Bile salts also act as bactericides, destroying many of the microbes that may be present in the food. ये इसका एक और added advantage। और abnormalities associated with bile क्या है? गॉल स्टोन्स, और इसको टेक्निकल नेम इसका क्या होता है, बड़ा लंबा चौड़ा है। जहां भी कॉली आएगा उसका क्या मतलब होगा? कॉली इज रिलेटेड विद व्हाट? गॉल ब्लैडर। सो कॉलीलिथायासिस, कॉलीलिथायासिस, फॉर्मेशन ऑफ द गॉल स्टोन्स, कॉलीलिथायासिस। किसी और जगह भी आपको याद आ रहा है लिथायासिस का नाम आता हो? मुझे तो अभी नहीं आ रहा। रीनल स्टोन्स भी होते हैं, रीनल लिथायासिस, रीनल स्टोन्स। उसको कौन सा प्रोसीजर यूज होता है रीनल स्टोन्स को खत्म करने के लिए? लिथोट्रिप्सी। यस, लिथोट्रिप्सी। सो लिथायासिस एंड लिथोट्रिप्सी मिलते जुलते हैं। तो ये ठीक हो गया। द मेजॉरिटी ऑफ गॉल स्टोन्स आर मेड अप ऑफ कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि आपको बताया ना कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट, अगर बाइल सॉल्ट्स की अमाउंट कम हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट कर जाता है। प्रेसिपिटेट का मतलब है उसके सॉल्ट्स बन जाएंगे और उसके फिर इकट्ठा होकर स्टोन्स बन जाएंगे। कोलेस्ट्रॉल टेंड्स टू एक्रीट इनटू लम्प्स इन द गॉल ब्लैडर। एक्रीशन का क्या मतलब होता है? धीरे धीरे उसके ऊपर लेयर्स जमना शुरू हो जाती है और वो छोटे से बड़ा 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 सेक्रेशंस बनती बनती ये बन जाता है। ठीक है, तो इट्स अ स्लो प्रोसेस, एकदम थोड़ी स्टोन बनता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल एक्रीट इनटू लम्प्स, जैसे ये है, ये कोलेस्ट्रॉल है जो कि लम्प्स की सूरत में बन गया। जो छोटे बजरी नुमा स्टोन्स होते हैं, आप बताएं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं गॉल ब्लैडर में मौजूद होना, या जो 1 या 2 सिंगल
साइज के होंगे वो ज्यादा डेंजरस होंगे। मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एंड यूरिनेशन रिफ्लेक्सेस वो भी कोई पता नहीं चलता है, और जब तक इंजेक्शन नहीं देते वो पेन सबसाइड नहीं होता, और उस वक्त वो स्टोन डक्ट में ही फंसा हुआ होता है, चाहे वो बिल्कुल ओपनिंग के ऊपर मौजूद हो या वो अंदर कहीं चला जाए। अंदर चला जाए तो सर्जिकल रिमूवल ही है ना, उसका और कोई हल नहीं होता। तो इस छोटे बजरी नुमा पत्थर ज्यादा डेंजरस है। जहां तक रिमूवल का ताल्लुक है ना, वो कॉलिस ये जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है उससे भी वो बजरी नुमा ढेर सारे स्टोन्स तो रिमूव कर ही लेती है। यस मैम। नहीं आता। और जो सिंगल या दो स्टोन्स का मौजूद होना जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाए साइज में, उससे गॉल ब्लैडर की वॉल को वो कांस्टेंट इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, उसकी वजह से इवन कैंसर तक उसकी बात जा सकती है। तो वो उस लिहाज से डेंजरस नहीं है जिस लिहाज से ये छोटे स्टोन्स डेंजरस है। अच्छा, और ये ना अब हम आखिरी 2 स्लाइड्स तक पहुंच रहे हैं। कॉजेज ऑफ गॉल स्टोन्स में इसको स्टिल अंडर कंसिडरेशन है ये टॉपिक। टू मच एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द बाइल। टू मच वाटर एब्जॉर्प्शन से क्या होगा, अंदर कंसंट्रेटेड फॉर्म और सोल्यूट्स बढ़ जाएंगे, उससे भी बन सकते हैं। टू मच कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल अगर बाइल में है उससे इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिथेलियम, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द गॉल ब्लैडर। यानी ये हमें पिन पॉइंट हम नहीं कर सकते कि ये बाइल सॉल्ट्स ज्यादा हो जाए तो उसकी वजह से या वाटर एब्जॉर्प्शन या कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए। हाँ, एक रेशो जरूर है जिसकी बात हमने की थी, वो 1:13 तक हो जाए या उससे कम हो जाए तो कोलेस्ट्रॉल प्रेसिपिटेट कर जाता है, स्टोन फॉर्मेशन का चांस बढ़ जाता है। और एक ये जो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो आप लोगों ने पढ़ा था, जिसमें स्किन येलोइश हो जाती है कॉज्ड बाय द बाइल पिगमेंट्स डेपोजिशन इन द स्किन, इज ड्यू टू द बाइल डक्ट की ब्लॉकेज। बाइल डक्ट ब्लॉक हो जाती है तो सारा रिगर्जिटेटिव प्रेशर पीछे लिवर की तरफ जाता है, बाइल डक्ट रिसीव ही नहीं कर रही बाइल तो लिवर फूल जाता है, लिवर के अंदर फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसको कहते हैं, जिससे फिर येलोनेस ऑफ द स्क्लेरा एंड द स्किन हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके आखिरी 3-4 मिनट रह गए आई गेस, राइट। एक बड़ी अच्छी रमजान के हवाले से एक वो स्लाइड है जो मैंने सोचा आपको दिखाते हैं, आगे चली जाए सही। ये एक रमजान मैप, इसमें 1 2 3 4 30 तक यानी कि देखें इसके अंदर चीजें हैं। इनको थोड़ा बहुत अपनी जो इसमें है ना लाइफ में थोड़ी बहुत लाने की कोशिश करें। मुझे नहीं पता कि बी स्लीप अर्ली एज वेल भी कहीं लिखा होगा कि नहीं। ठीक है। सेंड इफ्तार टू अ नेबर, आप लोग अपना दोस्तों के यहाँ भी भेज सकते हैं। ग्रो अ प्लांट, प्रिपेयर इफ्तार, डोनेट टॉयज, कॉल अ रिलेटिव, स्माइल, से काइंड वर्ड्स, विजिट एन ऑर्फनेज, बी ग्रेटफुल, रीड एवरी डे, फॉरगिव योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम कभी अपने आप को ही माफ नहीं कर पाते। फॉरगिव समवन एल्स, बाय ईट गिफ्ट्स, रीड अंडरस्टैंड कुरान, फीड एन एनिमल, अप्रिशिएट पीपल, कंट्रोल योर एंगर, thank your teachers, be kind to yourself, take care of your body, clean your home, help set the table, learn duas, help someone before they ask, respect people's choices, make art, try not to complain, pray for yourself and others। ठीक है। इन सब से कोई ना कोई अच्छी आपको पता है रमजान में कोई भी अच्छा काम हम करना चाह रहे हो ना, ये सबसे फिजिबल टाइम होता है, पता नहीं इसके बरकत से काम आसान हो जाते हैं। तो मैं आप लोग जब बैठते हैं तो अपनी जहाँ भी टेबल होती है कोई ना कोई अपना ऐसा काम भी रखा करें जो आपको थोड़ा सा स्टडी से भी हटा दे। कोई किताब हो गई, वो नहीं होता वो क्यूबिक एक जो होता है जिसमें आपने उसके कलर्स मैच करने होते हैं, वो कहीं रख लें, क्योंकि आपके हाथों को भी कोई फिजिट वाली चीज को भी कुछ चाहिए होती है। कोई एनी एक्टिविटी वो अपने पास, वो स्किपिंग रोप रख रहे हैं, यू कैन स्किप फॉर अ व्हाइल, अपने लिए कोई चेंज करें, अपना भी ख्याल करें। स्टडी भी रोजाना की 2 से 4 घंटे भी आप पढ़ लें तो ये तो बड़ी बात है। ठीक है, तो अपनी रूटीन एक सेट करें कि आपको पता हो मैंने इस टाइम ये करना है, इस टाइम ये करना है। स्लीप के ऊपर काम करें, सोना है तो वो दोपहर का टाइम जरा कैलूला वाला आधा घंटा घंटा इज बहुत, इज इनफ इवन इन रमजान। ये आइडिया गलत है कि हमारा रोजा अच्छा गुजर जाएगा तो हम सो जाते हैं, दिस इज अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। तो इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजेस ऐसे करके लाएं। तो हम इंशाल्लाह फिर अब नेक्स्ट वीक आपका डॉक्टर मलिहा लेंगी लेक्चर्स, दे विल कंसर्न द डिजीजेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम।
उनको पढ़ के आपको ये जो अभी पढ़ा है ना, इसकी कुछ अफादियत महसूस होगी कि एवरीथिंग इज फॉर अ पर्पस, इट इज ऑल रिलेटेड विद योर क्लिनिकल साइड एज वेल। तो और उसके बाद फिर हम देखें क्या शुरू करते हैं। और इस बी प्रिपेयर्ड कि जब आपका नेक्स्ट वीक ये खत्म हो जाएगा, यू विल बी देयर फॉर योर टेस्ट एज वेल।